ऑलराइट गाइस, ये हमारी आज दराज लर्निंग सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था इनका डैशबोर्ड सेलर सेंटर का। आज हम जो है इसको देखेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह प्रोडक्ट अपलोड करनी है। तो सबसे पहले तो आप अपना लॉगिन करेंगे अपना डैशबोर्ड, जो भी आपका दराज का डैशबोर्ड है वो लॉगिन जब आप करेंगे तो आपके पास उनका मेन स्क्रीन खुल जाएगा। तो वहाँ पे आपने के पास ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को अपलोड कर सकते हैं, उनको अपने ऑर्डर ट्रैक्स कर सकते हैं, अपने ओवरऑल जितना भी बिज़नेस है वो आप मैनेज कर सकते हैं। तो जब हम इसको लॉगिन करते हैं तो हमारे पास ये कुछ इस तरह खुल जाता है सेलर सेंटर दराज का। और सबसे पहले आप देखेंगे टॉप लेफ़्ट पे आपके पास ये टैब आ रहा है प्रोडक्ट्स का। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ जो मैंने प्रोडक्ट्स अपलोड किए हैं तो कैसे दिखती हैं, और फिर हम एक नई प्रोडक्ट भी ऐड करके देखेंगे। मैनेज प्रोडक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो फिर मैं चला जाता हूँ जी एक नई स्क्रीन के ऊपर। वहाँ पे वो मुझे शो करेगा कि मैंने कितनी प्रोडक्ट्स अभी तक अपलोड की हुई हैं यहाँ पे, और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं उनको मैं एडिट कर सकता हूँ, उनको मैं डिलीट कर सकता हूँ, उनको मैं डीएक्टिवेट कर सकता हूँ। जो भी मैं चाहूँ वो मैं यहाँ से उस प्रोडक्ट के साथ प्ले कर सकता हूँ, उनकी प्राइस अपडेट कर सकता हूँ। ये कुछ प्रोडक्ट्स जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे नज़र आ रही हैं जो कि अपलोड हुई हुई हैं दराज मॉल के अंदर ऑलरेडी 32 एक्टिव प्रोडक्ट्स आ रही हैं। अब हमें कोई नई प्रोडक्ट अपलोड करानी है तो सबसे पहले हम सीधा सीधा यहाँ पे ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे और हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाएगा जहाँ पे हम अपना प्रोडक्ट अपलोड करना शुरू करेंगे। अच्छा, प्रोडक्ट अपलोड करने से पहले आपके पास प्रोडक्ट की इमेजेस, आप प्रोडक्ट का जितना भी डिस्क्रिप्शन है, टाइटल, टैग्स, जितना भी डेटा है आपके पास वो कंप्लीट होना चाहिए, ताकि जब आप प्रोडक्ट अपलोड करने जा रहे हैं तो फिर आपको उस चीज़ों के अंदर टाइम ना लगे। बेस्ट जो इमेज साइज़ बनता है जो रिकमेंड करते हैं दराज वाले, वो कहते हैं कि जी 500 पिक्सल्स जो है वो विड्थ और हाइट में इतनी हो या इससे ज़्यादा हो। तो आप कोशिश करें 800 बाई 800 पिक्सल की आप इमेजेस बना लें। आप फोटोशॉप पे खोलें अपने पास, सिंपली आपने जो है न्यू टैब में जाना है और वहाँ पे आपने 800 बाई 800 पिक्सल्स की आपने फाइल खोल ली है। 150 रेजोल्यूशन रख लें इसकी, और जब आप खोलेंगे तो आपके पास इस तरह के बॉक्स में वो खुल जाएगा। यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट की इमेज रखें और इसको फिर आपने फाइल में जाके सेव फॉर वेब करना है। सेव फॉर वेब जब आप करेंगे तो आपके पास यहाँ पे विंडोज़ खुल जाएंगी जिसमें वो आपको वेरिएशंस दे रहा होगा कि जी कौन कौन सी फाइल साइज़ उसका क्या बन रहा है, डिफरेंट वेरिएशन से वो दे रहा होगा कंप्रेस करके। फाइल साइज़ क्या बन रहा है उसकी क्वालिटी भी दिखा रहा होगा। तो आप 2 अप पे यहाँ पे आप रहें, और जो सेकंड वाली इमेज है जेपीजी, इसकी आप हाई रख लें, प्रोग्रेसिव पे चेक कर लें, क्वालिटी इसकी आप देख लें कि कितनी अच्छी बनती है। मेरी इस इमेज की जो है 60% पे भी अच्छी शो हो रही है, ये विजिबल है। इसका साइज़ थोड़ा बड़ा आ रहा है 230 KB का, लेकिन इसका मैं आपको बता देता हूँ साइज़ किस तरह आप कम करेंगे। तो आपने इस तरह इमेज जो है वो अपना सेव कर लेना है दराज के लिए। सारी इमेजेस का साइज़ इक्वल होना चाहिए ताकि आपको आसानी हो। अच्छा, सबसे पहले जो है यहाँ पे प्रोडक्ट इमेजेस में सबसे पहले आपके पास ये कवर आ रहा होता है, प्रोडक्ट का कवर, कि जी प्रोडक्ट जब डिस्प्ले हो रही होती है तो उसका कवर किस तरह का नज़र आना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने साइजेस दिए हैं कि जी आप 300 बाय 300 330 बाय 330 से 2000 पिक्सल तक की कोई भी इमेजेस जो है वो आप यहाँ पे एज अ कवर लगा सकते हैं उस प्रोडक्ट का। और उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट नेम आएगा, कैटेगरी आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाने के लिए। कवर लगाना इतना ज़रूरी है नहीं, अगर आप चाहें तो लगा लें, मैं आपको दिखा भी दूँगा लगा के। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन सारी अपनी प्रोडक्ट की ऑलरेडी बनाई हुई है, और इमेजेस मेरे पास यहाँ पे रेडी हैं। अब इमेजेस का साइज़ आप देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी हैवी आ रहा है क्योंकि क्वालिटी अच्छी है इमेज की। तो हम सिंपली करते क्या है कि आपको मैं एक टिप देता हूँ, आपने जाना ये है कि आपने करना ये है कि आपने जाना है ब्राउज़र पे और वहाँ पे आपने ओपन कर लेना है tinypng.com। ये एक वेबसाइट है जहाँ से आप जेपीजीज पीएनजीज फाइल्स जो भी अपनी हैं वो आप कंप्रेस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी हाई रेजोल्यूशन क्वालिटी के अंदर वो कंप्रेस कर देता है और वो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। आपने अपनी इमेजेस को यहाँ पे लाके टाइनी पीएनजी से कंप्रेस कर लेना है। सबको अपलोड करा दें आप।
और टाइनी पिंजी पे आप देखें कि ये किस तरह कंप्रेस करेगा। इस फाइल साइज़ का जो था, इस वाली फ़ाइल का साइज़ वो 168 था तो उसने 112 KB कर दिया। इस वाली फ़ाइल का साइज़ 247 था तो वो 207 हो गया। सिमिलरली आप देख सकते हैं 236 था 192, 237 साइज़ था इसका, एक्चुअल 154 हो गया। और ये सारी इसने कंप्रेस कर दी हैं और रेजोल्यूशन और क्वालिटी इमेजेस की एज इट इज़ है, -33 -16 इस तरह इसने कंप्रेस कर दिया है। वन बाय वन आप इनको सबको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड ऑल करेंगे तो फिर वो आपको एरर दे देगा कि जी रजिस्ट्रेशन कराएं और पैसे वैसे दें। तो आसान हल ये है कि आप अपलोड करा लें सारी एक साथ, कंप्रेस कर लें। मैक्सिमम एक साथ 10 फाइल्स ये ले सकता है और फिर वन बाय वन उनको कंप्रेस होने के बाद डाउनलोड कर लें। तो ये आपका इजीली जो है वो कंप्रेशन का जो मसला है ना वो हल हो जाएगा। अच्छा, ये क्यों कर रहा हूँ मैं? ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोग ज़ाहिर है इंटरनेट के ऊपर आपको जितनी आप कंप्रेस फाइल्स देते हैं इतनी जल्दी लोड होता है। जितनी जल्दी आपका स्टोर लोड होगा, जितनी जल्दी आपकी इमेजेस लोड होंगी तो कस्टमर जो है आपका वो डाइवर्ट नहीं होगा। वरना अगर आपकी इमेजेस की साइज़ हैवी है तो कस्टमर आपका भाग जाएगा, जितनी देर में वो लोड होगी टाइम लगाएगा तो वो भाग जाएगा। आपको पता है कि हार्डली 2 to 3 सेकंड्स का टाइम होता है आपके पास कस्टमर को इंगेज करने के लिए अपने स्टोर के ऊपर कि वो आपकी प्रोडक्ट्स को आके देखे। तो इतनी देर में आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो लोड हो जानी चाहिए हाई रेजोल्यूशन इमेजेस के साथ, और उनका फाइल साइज़ जब कम होगा तो फिर इजी हो जाएगा आपके लिए उनको मैनेज करना। ठीक है जी, ये सारी कंप्रेस होके आ गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़ाइल साइज़ सबका बहुत ही कंप्रेस हो गया है। अब हम सीधा दोबारा सेंट्रल में जाएंगे अपने, जहाँ पे हमने प्रोडक्ट अपलोड करनी थी। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट का यहाँ पे टाइटल अपना जो हमने लिखा है वो हम सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हर प्रोडक्ट के टाइटल, डिस्क्रिप्शंस और वो सारी चीज़ें अपनी एक वर्ड फाइल पे बना के रखा करें, ताकि आप सिंपली यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा और परेशानी नहीं होगी एडिट करने में। इसमें टिप ये है, सबसे पहले आप अपना ब्रांड नेम लिखते हैं तो वो ज़्यादा सही रहता है। जैसे यहाँ पे मेरा ब्रांड शूज़ का है तो DNM शूज़ से मैंने स्टार्ट किया। ब्रांड नेम आपका पहले आना चाहिए, उसके बाद फिर आपका जो भी आप प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं उसका टाइटल यहाँ पे आना चाहिए। फिर यहाँ पे आपको ये कुछ कैटेगरीज ऑटोमेटिकली सजेस्ट करने लगता है आपके टाइटल को रीड करने के हिसाब से। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे स्नीकर्स अपने टाइटल में दिया हुआ है, तो वो फिर शूज़ और रेलेवेंट किस्म की जितने भी कीवर्ड्स के हिसाब से कैटेगरीज बनती हैं वो मुझे डिफ़ॉल्ट पे देने लगता है। मैंने सिंपली यहाँ कैटेगरी के टैब में जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने क्लिक करना है और उसके बाद मैंने यहाँ कीवर्ड के बार के अंदर अपनी कैटेगरी को डालना है। मेरा जो कैटेगरी बनती है वो फैशन है, क्योंकि फैशन से रिलेटेड हमारी प्रोडक्ट है, तो हम फैशन में जाएंगे। फैशन में अब मैं ये देखना है कि जो मैं प्रोडक्ट अपलोड कर रहा हूँ वो वुमेन के लिए है, मैन के लिए, किड्स के लिए, गर्ल्स बॉयज़ जो भी है। अभी जो मैं शू अपलोड करने जा रहा हूँ वो यूनिसेक्स है, वो मैन और वुमेन दोनों के लिए है, तो मैं यूनिसेक्स पे जाऊँगा और फिर यहाँ पे मैं अपना बताऊँगा कि मेरी बेसिकली प्रोडक्ट है क्या, कि क्लोथिंग है, एक्सेसरी है, शूज़ है, सॉक्स है, वॉट एवर। मैं शूज़ को टैप करूँगा और फिर यहाँ पे फर्दर मुझसे पूछेगा कि जी शू में के अंदर आप क्या बेच रहे हैं, सैंडल्स हैं, स्नीकर्स हैं, XYZ। तो फिर मैं स्नीकर्स को टैप करूँगा और सिंपली यहाँ पे मैं इसको कंफर्म कर दूँगा। जैसे ही मैंने कंफर्म करूँगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फैशन, यूनिसेक्स, शूज़, स्नीकर्स की कैटेगरी मैंने सेलेक्ट कर ली है अपनी इस प्रोडक्ट के लिए। और यहाँ पे आपका ये स्कोर चल रहा होता है ओवरऑल, जो दराज अपना आपको बता रहा होगा जब आप अपलोडिंग कर रहे होंगे कि जी अब आपका इतना इम्प्रूवमेंट रह गई है इसके अंदर। तो हमने ये दो चीज़ें कर ली। थर्ड टैब हमारे पास आता है वीडियो URL। अगर आपके पास कोई वीडियो URL है अपनी प्रोडक्ट का, तो आपने यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, तो ये बेस्ट है कि आप वहाँ से सिंपली अपने यूट्यूब का लिंक उठाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो आपकी प्रोफाइल में आपकी प्रोडक्ट के साथ आपका यूट्यूब का जो भी वीडियो है वो भी शो होगा दराज के ऊपर। और ये हाईली रिकमेंडेड है कि आप जो है वो इस तरह करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। एट्रीब्यूट्स में अगर आप आ जाएं तो फिर यहाँ पे सबसे पहले आप जो है अपना ब्रांड नेम देते हैं, जो भी आपका शॉप का ब्रांड नेम होता है वो आप यहाँ पे देते हैं। एज रेंज आप सेलेक्ट करते हैं कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो कौन सी एज के लिए है। यहाँ पे सारे उन्होंने दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको स्लैब्स दिए हुए हैं। मेरी जो एज है वो स्टैंडर्ड रहेगी, क्योंकि ज़ाहिर है शू है तो वो कोई भी ले सकता है, किसी भी एज का बंदा ले सकता है। इसके बाद आप मोर में जाएंगे तो यहाँ पे आप
और बहुत सारी चीज़ें अपनी प्रोडक्ट के हवाले से बता सकते हैं कस्टमर को। ये सारी ऑप्शनल्स होती हैं, ऑप्शनल जितनी फीचर्स हैं ये ऑप्शनल हैं। अगर आप चाहें तो बता दें, ना नहीं अगर आपको बताना तो इन सबको आप ऐसे ही छोड़ दें। इनको मैं आपको दिखा देता हूँ कि जी लेट सपोज ये सबसे पहले पूछ रहा है कि जी ये आपकी प्रोडक्ट किस ओकेजन के लिए है, कस्टमर किस ओकेजन के ऊपर ये ख़रीद सकता है। तो उसमें आपको सारे ये ऑप्शंस आ रहे हैं, पार्टी, डिज़ाइनर, बिजनेस, फॉर्मल, कैजुअल। इसी तरह स्नीकर है हमारी प्रोडक्ट, तो वो पूछ रहा है कि जी हाई टॉप है या लो टॉप है, किस तरह का स्नीकर है आपका, स्नीकर का स्टाइल आपका क्या है, कैनवस स्नीकर है या एक्सवाइजेड कोई और सा मटेरियल है। लेट सपोज हमने यहाँ कैनवस स्नीकर सेलेक्ट कर लिया, हमने फिर यहाँ पे आके ओकेजन सेलेक्ट कर लिया कि जी ये स्नीकर जो है वो कैजुअल ओकेजन के लिए है, कैनवस मटेरियल है इसका, लो कट इसका वेरिएशन है। ये हम चाहें तो बता सकते हैं, चाहें तो नहीं। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपकी डिस्क्रिप्शन का पार्ट आ जाएगा जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आप अपनी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड करते हैं। अच्छा, डिस्क्रिप्शन ऐड करने का जो है एक थोड़ा सा ट्रिकी तरीका है कि आपने सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे अपनी सबसे पहले पेस्ट कर लेनी है। ठीक है जी, ये जो फर्स्ट बॉक्स आपके पास आ रहा है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का, ये आपकी प्रोफाइल के ऊपर, आपके इस प्रोडक्ट की प्रोफाइल पेज के ऊपर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो कि इमेजेस के साथ आ रहा होता है वहाँ पे शो होगा। तो सबसे पहले आपने सिंपली यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करना है इस ड्रॉप बॉक्स के अंदर जो कि डिफ़ॉल्ट पे सिलेक्ट होता है, और आपने अपनी सारी प्रोडक्ट की जितनी भी डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे अपलोड कर देनी है, सॉरी पेस्ट कर देनी है। जब आप पेस्ट कर देंगे तो फिर आपने जो आपकी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होगी नीचे की, जो कि आपने फुल डिस्क्रिप्शन में डालना है टेक्स्ट, वो आप यहाँ से अपने पास से आप कट कर लेंगे और नीचे आएंगे इंग्लिश डिस्क्रिप्शन के अंदर। यहाँ पे आके आप अपना ये पूरा टेक्स्ट जो है वो पेस्ट कर देंगे दोबारा से। यहाँ पे आप पहले इंग्लिश टैब को सिलेक्ट करेंगे, सॉरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आपने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पेस्ट करी, उसके बाद फिर आपने इंग्लिश यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो आप देखेंगे यहाँ सारा गायब हो जाएगा ये। तो ये थोड़ा सा इशू हो जाता है यहाँ पे इनके दराज के ऊपर ना। तो हम करते ये हैं कि हम सिंपली सबसे पहले पाकिस्तान में जाते हैं और यहाँ पे हम सारा अपना जितना भी डिस्क्रिप्शन है वो पेस्ट कर देते हैं, फुल डिस्क्रिप्शन। उसके बाद फिर हम यहाँ से आते हैं इंग्लिश में, तो आप देखते हैं यहाँ से सारा उड़ गया। फिर हम इंग्लिश में नीचे आके यहाँ पे इंग्लिश डिस्क्रिप्शन के साथ सारा अपना दोबारा डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर देते हैं। ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में आप पेस्ट कर लेंगे, उसके बाद वापस आके आप इसको ऊपर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पे पाकिस्तान कर देंगे, तो आपका ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, व्हाट्स इन द बॉक्स के अंदर आपने सिंपली अपना जो टाइटल है आपका, जो आपने मेन टाइटल अपना बनाया हुआ है प्रोडक्ट का, वही आप इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, क्योंकि वो कस्टमर को नज़र आता है कि जी जो भी आपका पार्सल रिसीव होगा जो वो उसके अंदर क्या होगा। तो हम सिंपली यहाँ पे अपना टाइटल ही पेस्ट कर देते हैं। उसके नीचे जो टैब आएगा यहाँ पे अब हमने अपने प्रोडक्ट को बताना है कि इसके एट्रीब्यूट्स के अंदर कि जी वेरिएशंस बतानी है कि साइजेस हैं, कलर्स हैं, और जो भी चीज़ें उनकी प्राइस वगैरह वो अपडेट करनी है, इमेजेस लगानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कलर चूज़ करेंगे। हमारे शू का कलर जो था वो वाइट था, वाइट के अंदर हमने अब यहाँ पे मीडिया सेंटर के अंदर आके हमने सिंपली अपनी वो इमेजेस जो हैं प्रोडक्ट की वो अपलोड करनी है। तो आप अपलोड पे क्लिक करेंगे और अपनी सारी इमेजेस यहाँ से आप अपलोड कर देंगे। इमेजेस के साइज़ का मैंने आपको बताया है कि जी 500 बाय 500 या 2000 पिक्सल तक हो सकती हैं। मैक्सिमम 8 इमेजेस आप अपनी एक प्रोडक्ट की लगा सकते हैं। एटलीस्ट रिकमेंड करता है कि 3 इमेजेस तो होनी ही चाहिए। जो मेन सबसे पहले अपलोड होगी इमेज वो आपकी डिफ़ॉल्ट थंबनेल इमेज होगी। इसके अलावा अगर आपने कोई और सी इमेज थंबनेल रखनी है, लेट्स सपोज मैंने ये इमेज थंबनेल रखनी है, तो फिर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं इसको बता दूंगा कि जी ये इमेज आपने रखनी है थंबनेल। और अगर मैं इसके यहाँ से चेक हटा दूंगा
तो फिर ये डिफ़ॉल्ट पे इमेज को ले लेगा। तो ये हमारी मर्ज़ी होती है कि हम कौन सी इमेज यहाँ पे लगाना चाहें। अच्छा, उसके नीचे फिर हमने यहाँ पे अपने साइज़ेस बताने। यूरो साइज़ेस के अंदर हमारे शू है, तो हमने अपने साइज़ेस बता देने हैं, जो जो हमारे पास साइज़ेस हैं 39, 40, 41, 2, दैट सपोज हमने यहाँ पे ये कुछ साइजेस यहाँ पे डाल दिए हैं 42 तक, 43, 44, 45, 46। इसी तरह अगर आपकी कोई प्रोडक्ट ऐसी है जो क्लोथिंग से हवाले से है, टी शर्ट है या कोई और सी जैकेट है, कोई जीन्स है, तो आप उसके साइजेस जो है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे कि आपके पास कौन कौन से साइजेस उसके अवेलेबल हैं सेल के लिए। जैसे ही आप यहाँ पे अपने साइजेस मेंशन कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको नीचे देखेंगे कि वेरिएशंस का एक नया वो खुल जाएगा, जहाँ पे आपने अपनी प्राइस देनी है हर वेरिएशन की, और हर वेरिएशन का आपने SKU देना है, ताकि दराज का सिस्टम जो है वो आइडेंटिफाई कर सके कि कस्टमर जो है वो कौन सा प्रोडक्ट आपका परचेज़ कर रहा है। लेट्स सपोज इस शू का कौन सा साइज़ परचेज़ कर रहा है और कौन सा कलर परचेज़ कर रहा है, तो हर एक का जो है वो डिफरेंट आपने यहाँ पे देना है। सबकी प्राइस एक जैसी भी हो सकती है और सबकी प्राइस डिफरेंट भी हो सकती है। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे पहले इसके अंदर एक प्राइस एंटर करी डिफ़ॉल्ट पे। अच्छा, ये थोड़ा सा स्लो चलता है यहाँ पे, क्योंकि ये दराज जो है वो साथ साथ इसका जो सिस्टम है वो पीछे बैक हैंड के ऊपर आपके प्रोडक्ट को जो है वो अपलोड भी कर रहा होता है, उसकी सारी वेरिएशंस भी डाल रहा होता है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे स्लो फंक्शन कर रहा होता है समटाइम्स। लेट्स सपोज मैंने एक ये प्राइस यहाँ पे डाली है इसकी, और फिर मैं यहाँ पे कॉपी द फर्स्ट प्राइस टू द रेस्ट ओनली, अगर मैं इसको टैप करूँगा, क्लिक करूँगा, तो फिर यही प्राइस सारी वेरिएशंस में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर आपकी प्राइस एक ही है सारी वेरिएशंस की, तो फिर आप सिंपली सबसे पहले एक प्राइस लिखनी है और फिर ऊपर आके आपने यहाँ पे कॉपी द फर्स्ट प्राइस को क्लिक करना है, तो इस सारी प्राइस एक जैसी हो जाएंगी। क्वांटिटी आपने सबकी वेरिएशंस की बता देनी है। लेट्स सपोज 5 है, तो फिर मैंने जो है सिंपली कॉपी द फर्स्ट स्टॉक टू द रेस्ट पे मैंने जब क्लिक किया तो वो स्टॉक में सारा का सारा आ जाएगा मेरा कि जी स्टॉक क्या है। इंडिविजुअली भी आप इसको डाल सकते हैं और इस तरह भी आप इसको ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं, ताकि आपका टाइम बचे और जल्दी वो हो जाए। अच्छा, SKU आपने मैनुअली डालना है सबका, क्योंकि हर वेरिएशन का SKU डिफरेंट होता है। SKU आप कुछ भी बना सकते हैं अपनी प्रोडक्ट का, जो कि दराज को देंगे आप, ये दराज के अंदर SKU रहेगा। एक तो SKU होता है जो आपका अपना प्रोडक्ट का SKU होता है जो आपके पास होता है, एक नया SKU आप बनाएंगे यहाँ पर, वो दराज के लिए बना रहे हैं आपके, ताकि दराज को पता चले कि आपके कौन सी वेरिएशन के ऊपर ऑर्डर आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे लेट्स सपोज DMTR1 कर दिया, DNM शूज़ ट्रक आर्ट 1, ये एक समझे एक ये SKU बन गया मेरा। अब इसी SKU को मैंने कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया, और फिर मैंने इसको चेंज करके 2 कर दिया, कि सेकंड वेरिएशन का SKU बन गया मेरा। फिर मैंने थर्ड पे गया, थर्ड टैब पे मैंने इसी तरह इसको पेस्ट किया, और फिर वहाँ पे मैंने इसको 2 की जगह 3 कर दिया। तो इस तरह मैं सारी वेरिएशंस के SKU बना लूँगा। अच्छा जी, ये सारे SKU मेरे हो गए। अब मैंने ये देख लिया है कि जी मेरे सारे साइजेस रेडी हैं। यहाँ पे मैंने प्राइस भी डाल दिया है, क्वांटिटी भी मेंशन कर दी है, सबका SKU भी डाल दिया है। अब हम इसके नीचे जाएंगे। इसके नीचे यहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट की वारंटी बताएंगे कि जी वारंटी अगर हमारी प्रोडक्ट की कोई है तो हम बताएंगे, अगर आपकी प्रोडक्ट की कोई वारंटी नहीं है तो सिंपली आपने जो है इसको यहाँ से नो वारंटी कर देना है। वेट आपने बताना है डिलीवरी के लिए। अच्छा, वेट डिफ़ॉल्ट पे आप डाल दें 0.3, और लेंथ, विड्थ और हाइट जो डायमेंशन होगी बॉक्स की उसमें आपने सब में डाल देना है 10 डिफ़ॉल्ट पे। तो आपको ये
एक स्टैंडर्ड साइज़ की पैकेजिंग में पड़ जाएगा। तो ये हमारी सारी चीज़ें हो गई हैं। यहाँ पे आप देखें कि ये बता रहा है कंटेंट स्कोर प्रोडक्ट एक्सीलेंट, क्योंकि हमने सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो रह गई हैं जो हमारे काम की नहीं हैं, वो हम नहीं डालेंगे। और फिर हमने चेक करा कि ये हमारी सारी चीज़ें रेडी हैं, तो हमने सिंपली जो है उसको अपनी प्रोडक्ट को सबमिट के ऊपर क्लिक करके हम सबमिट करा देंगे दराज को। उसके बाद होता ये है कि ये प्रोडक्ट हमारी सबमिट होने के बाद QC में चली जाती है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा पब्लिश सक्सेसफुली। अब ये पेंडिंग में चली जाएगी और दराज का जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा जो आपके अकाउंट से कुछ चला रहा होगा, जो आपके अकाउंट के साथ एसोसिएटेड होगा, उसको आप मैसेज कर दें या फिर आप वेट करें। ये इनका टाइम होता है 1 से 2 दिन का। ये खुद ही उसको प्रोडक्ट को देखते हैं। अगर उसमें कोई इनको लगता है मसला, कोई डिस्क्रिप्शन में प्रॉब्लम है या कोई इमेजेस अच्छी नहीं है या XYZ इनको कोई भी और चीज़ लगती है, तो वो आपको कांटेक्ट करके बताते हैं। अदरवाइज़ फिर ये प्रोडक्ट को अपलोड एक्टिव कर देते हैं, लाइव कर देते हैं, तो वो प्रोडक्ट आपके स्टोर में शो होना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब इसमें अगर आपको लेट सपोज सबमिट आपने करा दिया है, बीच में अब आपको ख्याल आया कि यार कोई चीज़ रह गई थी और मैंने उसमें अपडेट करनी है, तो आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं। पेंडिंग में जाके आप वहाँ पे प्रोडक्ट को अपडेट कर दें, दोबारा से वो QC में चली जाएगी, तो उसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो फिर वैसी का वैसी दोबारा से स्टार्ट होगा। लेट सपोज यहाँ पे मैं पेंडिंग में आ रहा हूँ QC के अंदर, तो यहाँ पे आपकी वो प्रोडक्ट अभी शो हो रही होगी जो हमने अभी अपलोड करी है। तो दराज का जो भी ऑथराइज पर्सन होगा वो आपके अकाउंट के साथ वहाँ पे प्रोडक्ट चेक करेगा। उसको अगर वो सही लगेगी उनके दराज की पॉलिसीज़ के हिसाब से, तो वो फ़ौरन ही उसको एक्टिव कर देगा। ये आ रही है जी प्रोडक्ट यहाँ पे जो अभी हमने अपलोड करी है, ये वाली, इसकी ये सारी चीज़ें आ रही हैं। यहाँ से मैं इसको एडिट कर सकता हूँ अगर मेरी कोई चीज़ रह गई है इसके अंदर और कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे चेंज करनी है, तो वो मैं एडिट कर सकता हूँ, शेयर करा सकता हूँ। मोर के अंदर अगर मैं टैप करूँगा तो इसको डिलीट का ऑप्शन आ रहा है कि मैं इस प्रोडक्ट को डिलीट भी कर सकता हूँ। अच्छा, ये प्रोडक्ट का SKU है जो जनरेट किया है दराज ने, जो कि अपने रिकॉर्ड के लिए उन्होंने जनरेट किया है। इसको भी आप चेक कर सकते हैं। जब आप इस पर टैप करेंगे तो सक्सेस आपके पास यहाँ पे टैप खुलेगा। इसका मतलब है कि ये SKU आपका जनरेट हो गया है ऑटोमेटिकली। तो इस वीडियो के अंदर तो हमने ये सिंपली एक बात करी और देखा कि जी किस तरह आप अपनी प्रोडक्ट को अपलोड कर सकते हैं। ये मेरी जो प्रोडक्ट है ये शू की प्रोडक्ट थी, तो इसके अंदर जो है वेरिएशन ज़रा ज़्यादा होती हैं, तो इसमें हमें टाइम ज़्यादा लगा। लेकिन कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिसके अंदर वेरिएशंस नहीं होती हैं, उसके अंदर साइज़ का कोई इशू नहीं होता, तो वो तो आप सिंपली कॉपी पेस्ट करते चले जाएंगे और बहुत ईजिली जो है वो आपका अपलोड हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। नेक्स्ट और वीडियोस में मैं आपको बताता रहूँगा। दराज की ये 1 बाय 1 वीडियो सीरीज़ का एक पूरा सिलसिला चल रहा है और इसमें मैं आपको पूरा इसका बता दूंगा कि किस तरह आपने दराज को यूज़ करते हुए काम करना है और पैसे अर्न करने हैं। इसके अलावा अगर आप दराज लर्न करना चाहते हैं, ई-कॉमर्स लर्न करना चाहते हैं, और अगर आप ये Etsy के ऊपर बिज़नेस करना चाहते हैं, अमेज़ॉन के ऊपर बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट करें। कमेंट्स में लिख दें, मैसेंजर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं और फिर हम आगे आपसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करा लें, लाइक करा लें। थैंक यू सो मच।